अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक इनखला किया गया। 3.5 साल पहले दाइश ने अफगानिस्तान में 13 अमरीकियों को बेदर्दी से कत्ल किया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुका। अमरीकियों के कातिल को अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो कानून का सामना करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियां दी। हमारे 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म पर कायम हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। IMF जायजा मिशन और वजारत तवानाई हुक्काम में मुज़ाकरात। पावर डिवीजन हुक्काम की डिस्कोस की कारकर्दगी, गर्दशी कर्ज और निजकारी पर ब्रीफिंग। लाइन लॉसेस कम करने, बिलों की वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने का प्लान पेश किया। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी पर IMF के वफ्द को एतमाद में लिया गया। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में इस्लाहात और डी रेगुलेशन प्लान पर भी ब्रीफिंग। तेल और गैस की तलाश के लिए सरमायाकारी में हाल रुकावटों को दूर करने पर गौर। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मार्का। न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। कीवीज की पहली विकेट 48 रन पर गिरी। ओपनर विलजैंग 21 रन बनाकर लुंगी नगेडी की गेंद पर आउट हुए। आज की फाती टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से फाइनल खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला भी फैमिली के साथ स्टेडियम में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ की वनडे क्रिकेट छोड़ने की तस्दीक कर दी। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 169 वनडे मैचेस खेलकर 5,727 रन बनाए। 12 वनडे सेंचुरियां और 34 निस्फ सेंचुरियां शामिल। क्रिकेट के बाद कौमी खेल हॉकी की बहाली कमीशन जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। PHF ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। जर्मनी और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीमों में 4 मैचेस की सीरीज शेड्यूल 6, 8 और 11 मार्च को लाहौर, 13 मार्च को इस्लामाबाद मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं, रमजानुल मुबारक की वजह से तमाम मैच मसनूई रोशनियों में खेले जाएंगे। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीका फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एतराज़ किया जाता है मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। ऐसे लोग जिनको के अवाम ने रिजेक्ट किया, बुरी तरह रिजेक्ट किया, वो आपके वजीर बने हुए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। कुर्रम में एक मसाइल पैदा हुए, वो भी अब काफ़ी हल होने के करीब हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर, वो पूरी उस तरीके से वो लगे हुए हैं इसको हल करने में। मौजूदा हुकूमत को अवामी तायद हासिल नहीं। गैर जमहूरी तौर पर इक़्तिदार में रहने के लिए कानून साजी की गई। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने 26वीं तरमीम और पीका एक्ट पार्लियामेंट से बज़ोरे बाजू पास किया। आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अमन अमान और दीगर मसाइल हल कर रही है।
कुर्रम के मामले पर भी हमारी सूबाई हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। फाटा को मार्च तक अहदाफ पूरे करने की हिदायत। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा। 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली का हुक्म। इजलास में डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की तफसीली ब्रीफिंग। बताया अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी। मंसूबे के तहत 9,661 घर ज़ेरे तकमील है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, बेघर लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। गिरां फरोशों ने रमज़ानुल मुबारक में हर शय महंगी कर दी। कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा। रिटेल मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलो बिकने लगी। होलसेल मार्केट में भी 153 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में चिकन की कीमतों में भी 110 रुपए फी किलो का इजाफा। 730 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर और पेशावर में भी चीनी की 10 रुपए किलो जायद वसूली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट्स की मंदी। 1,12,253 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा, 279 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों के इनखला का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के प्लान की हिमायत। काहिरा इजलास में 5 साल में 53 अरब डॉलर खर्च करने की तजवीज़। लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट तामीर किए जाएंगे। फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें प्लान में शामिल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा की पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने जंग का खात्मा पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दिया। बालाई इलाकों में पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। सयाहती मकाम शोगरान और वादे कागान में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से वादे कागान में कई राब्ता सड़कें बंद। मवासिलाती निज़ाम मुतासिर। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द। बरतानिया की 1000 साला तारीख में पहली बार विंडसर कासल में अजान की रूह परवर सदा बुलंद। शाह चार्ल्स सोएम का शाही महल में मुसलमानों के एजाज में इफ्तार डिनर। रोज़ादारों के लिए शाही खानदान की मेज़बानी में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त। 400 रोज़ादारों ने सुन्नत नबी के मुताबिक खजूर से इफ्तारी की। दस्तरखान पर अनवाओ इक़साम के खाने और मशरूबात सजाए गए। और बैतुल्लाह के बाद मस्जिद नबवी मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर फरमाई। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हिस्सा रियाजुल जन्नह कहलाता है। अल्लाह के इस घर में लाखों अफराद के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश। गुम्बद खज़रा को मस्जिद नबवी में इम्तियाजी खुसूसियत हासिल। 10 बुलंदबाला मीनार तौहीद बारी ताला की गवाही दे रहे हैं। सहन में 182 खुदकार छतरियां भी तवज्जो का मरकज।